हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी प्रभु जी लोगों का, माताओं का। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही दिव्य यात्रा कराने वाला हूँ। यह यात्रा है भगवान शिव के धाम छोटा कैलाश धाम की यात्रा। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसे भगवान शिव का छोटा कैलाश धाम कहा गया है, वहाँ हमें पहुँचना है। तो चलिए हमारे साथ आप भी यात्रा कीजिए भगवान शिव के चरणों में। यह यात्रा हम अर्पित करते हैं। ये हैं गोलोक कृष्णा। इनका नाम है गोलोक कृष्णा। और हमारे साथ हैं बरसाना देवी दासी, वो ये हैं और तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। गोलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। जय बाबा केदारनाथ। प्रभु जी, आज आप कहाँ जा रहे हो? छोटा कैलाश धाम। भोले बाबा ने आपको बुलाया है? कैसे बुलाया था? मैं उनको सपना देख रहा था और उन्होंने मुझे बुला दिया। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्हें भगवान शिव ने सपने में आके बोला कि वो मेरे धाम में आए। इसलिए आज की हमारी यात्रा भगवान शिव के धाम नैनीताल क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी छोटा कैलाश धाम तक होने वाली है। तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। भगवान शिव के चढ़ावे के लिए दिया तैयार हो रहा है। दिया तैयार करने वाले हैं बरसाना देवी दासी। साथ ही अन्य पूजन सामग्री भी धीरे धीरे एकत्र की जा रही है। उधर भोले बाबा को चढ़ा दिए। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यह है गोलोक कृष्णदास का ननिहाल और हम यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए गाड़ी हमें जहाँ तक लेके जाएगी वहाँ तक हम गाड़ी से जाएंगे। और उससे आगे बता रहे हैं लगभग 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा पैदल होने वाली है। यह भी खड़ी चढ़ाई पर होगी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो गोलोक कृष्णा आ गए हैं और उनको विदाई देने के लिए और ये भी अपनी पूंछ हिला रहे हैं। चलो, उन्होंने प्रणाम भी कर दिया उनको, ये सलामी भी दे दी है। ये वो जगह है जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी है। तो सामने गाड़ी खड़ी है, तो चल पड़ते हैं। हरे कृष्णा। तो ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारी यात्रा अभी पस्तोला पहुँच चुकी है और ये है पस्तोला का गाँव। ये है यहाँ की पहाड़ियाँ और ये है यहाँ की खाई। ये बहुत ख़तरनाक खाई है। ये लगभग अगर इसको नापा जाएगा तो लगभग 2 किलोमीटर से भी लंबी हो सकती है। तो आप जो टॉप में पहाड़ देख रहे हो, इससे भी पीछे इससे भी ऊंची पहाड़ी है, वो है कैलाश धाम। वहाँ हमने जाना है। तो यहाँ से हम सफ़र आगे को शुरू करेंगे। किधर पे? वहाँ पर क्या होगा? लगता है वहाँ पर कोई बाघ की गुफा हो सकती है ना। उधर उधर के पीछे। हरे कृष्णा। तो हम अभी पहुँच गए हैं आदि छोटा कैलाश धाम में। अब यहाँ से आगे हमारी यात्रा पैदल रहेगी। तो गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी होगी हमको और यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर जो नीचे दुकान है जहाँ से हम प्रसाद लेंगे, भोले शंकर प्रसाद भंडार से। हाँ, तो हम आ गए हैं, सामान ले रहे हैं। प्रभु जी, एक रुद्राक्ष की जो राखी है भी निकाल देना आप, ये सामने वाली। ओम नमः शिवाय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होऊं सुखारे। जय हो। ओम नमः शिवाय। बोलो, आपको क्या लेना है? हम टॉफ़ी भी ले लेते हैं, 5 रुपए की टॉफ़ी ये ले लेते हैं और 5 रुपए की ये ले लेते हैं। बोलो, आपको पसंद है ना ये वाली? हमने आज यहाँ पर शॉपिंग काफ़ी कर ली प्रभु जी के यहाँ पर। प्रभु जी भी रख दिए और 2 ये भी निकाल दीजिए, 5 निकाल दीजिए वाले। आपको क्या चाहिए? कंडा जॉय। अच्छा, सारा हो गया ना अभी? और तो कुछ नहीं है? कुछ प्रसादी में कुछ और? हरे कृष्णा जी, सही हो आप? जय हो। गाड़ी भी खोल रखी है। तो इधर से हम आए हैं और इधर को हमें जाना है। यहाँ से भगवान शिव के आदि कैलाश धाम की यात्रा शुरू होती है, छोटा कैलाश। यहाँ से पैदल मार्ग रहेगा। तो आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे, दर्शन आप भी करते रहना और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम अर्पित कीजिए अपना अपना। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। तो यात्रा शुरू हो चुकी है। गोलोक हरे कृष्णा बोल दो सबको। हरे कृष्णा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। राधे, नीचे देख के बोल दो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सामने आप देख रहे हो वह बोर्ड है, वहाँ से हम ऊपर को आए थे अभी। अब वो काफ़ी नीचे जा चुका है।
और ये है यहाँ का पहाड़ का नज़ारा, बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही भव्य। एक सामने किसी का घर भी है। और यहाँ पर नीचे कभी भी कोई आपदा आती है, कोई ऊपर से पहाड़ी गिरती है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पेड़ के पीछे यहाँ पर जेसीबी खड़ा है और ये डंपर है वहाँ से माल हटाने के लिए। यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। सब अपने ही लोग मिल रहे हैं, नीचे दुकान में भी मिले थे अभी। हरिचंद्र पलड़िया। हाँ। आपका निवास पिनरो में हुआ? हाँ। वाह जय हो। ग्राम सभा छोटा कैलाश ग्राम सभा हुई। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी आप मिर्च लेके जा रहे हो? हाँ। वो अभी वापस आओगे? हाँ। और आना है अभी? हाँ। अच्छा, घर से और लाना। मतलब दिन भर आप वही सेवा है आज? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय भोले। जय। हरे कृष्णा। तो हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अच्छा, उधर सामने जो आप देख रहे हो टॉप पे बिल्कुल ऊंची पहाड़ी, यह है भगवान शिव का धाम, कैलाश धाम, आदि कैलाश। और ये यहाँ के भक्त लोग जिनके घर हैं यहाँ पर ये बने हुए। यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और उस ऊंची पहाड़ी पे हमको पहुँचना है। तो हम चलते हैं। यह है यहाँ की सुंदर खेती बाड़ी। इसमें लगी है मिर्च, भरपूर मात्रा में मिर्च लगी हुई हैं, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। और ये है यहाँ के लोगों का गोबर गैस। इन लोगों को गैस खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको गैस गोबर से मिल जाता है। तो अभी आगे काफ़ी लंबे चौड़े खेत हैं यहाँ पर बनाए हुए लोगों के, और पहाड़ी पर हम पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। तो ये अदरक का खेत और मक्का के खेत से बीच से रास्ता जाएगा और ऊपर टॉप पे बिल्कुल आदि कैलाश बसा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितने ऊपर आए हुए हैं। जो पहाड़ियाँ हम हल्द्वानी से देखते हैं, जो कि आसमान छूती हैं, इस समय वो हमारे पैरों से भी नीचे आ चुकी हैं। और आप देखो, जितनी भी पहाड़ियाँ हमको हल्द्वानी से दिखती हैं, जो काफ़ी ऊंची होती हैं, वो हमसे कितने नीचे हैं इस समय। और उनके ऊपर जो बादल हैं, वो बादल तक हमसे नीचे हैं। हम कितने ऊंचे चोटी में आ चुके हैं, आप अनुमान लगा सकते हो। किंतु हमें अभी यहाँ से भी बहुत ऊपर जाना है। वो सामने आप देख रहे हो, हमें वहाँ जाना है, वो काफ़ी ऊपर है। तो चलते हैं। और हम अभी पहुँचे हैं टमाटर के खेतों में। ये टमाटर के सुंदर खेत, ये देखिए आप, पहाड़ की लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर ये टमाटर की खेती। इन टमाटरों का जो ताकत है, उस ताकत हमें नीचे प्लेन्स की खेती से नहीं मिलने वाली। ये टमाटर यहीं उपलब्ध है। अब ये टमाटर की खेती यहाँ से लास्ट है। अब यहाँ से हम आगे को बढ़ेंगे। तो ये है पहाड़ के घर, और यहाँ पर हमें तुलसी महारानी का दर्शन भी हो रहा है। आपको नज़दीक से कराता हूँ। ये है हमारी पहाड़ की तुलसी महारानी, और ये है तुलसी महारानी के छोटे से सेवक। देखिए आप, एक तुलसी महारानी के सेवक हैं। तो चलते हैं आगे को, बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। थकावट तो होती है। लगभग 4 किलोमीटर नीचे होगा ये क्षेत्र। नीचे नदी बह रही है, इसका नाम है गौला नदी, जो कि हल्द्वानी में बहती है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी बहती है। लेकिन हम इस समय इतने ऊपर आ चुके हैं कि ये हमसे इतने नीचे दिख रही है आपको। अब यहाँ से रास्ता कुछ डाउन है, बहुत देर से हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन अब कुछ डाउन मिला है। आपको यात्रा अच्छी लग रही है? आप थक तो नहीं रहे हो? चलो भाई चलो, अभी थोड़ी देर में हम आदि कैलाश धाम पहुँच जाएंगे। आप ऐसे रपट के मत जाओ, नहीं जल्दी पहुँच जाओगे। तो ये रास्ता आप देख लो कैसा रास्ता है। ये काफ़ी अभी डाउन है, और ये सामने ऊंची पहाड़ी है, इसके पीछे एक इससे भी ऊंची पहाड़ी है, हमें वहाँ तक जाना है। तो हम आ गए हैं देवों के देव महादेव के आदि छोटा कैलाश धाम पर, जहाँ पधारने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए गेट बनाया गया है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम है आनंद वल्लभ पलड़िया। आनंद वल्लभ पलड़िया। हाँ। तो इनको जानते होंगे आप? किनको? इनको? हाँ सब को जानने मैं तारादास सूबेदार इनको। अरे लवा सभी को जानते हैं फिर? बिल्कुल, मतलब क्या कि वो अपने भक्तों को अपने पास इसीलिए रखते हैं ताकि उनकी लीला में सहयोग हो। क्योंकि सारे काम भोले खुद नहीं करते ना, कुछ अपने भक्तों से भी करवाते हैं। आप वृंदावन में? मैं वृंदावन से हूँ। हाँ,
तो आपका शुभ नाम निवास तो वैसे हल्दूचौड़ का है, निवास लेकिन हल्दूचौड़ कौन सी जगह? हल्दूचौड़ बच्ची धर्मा, बच्ची धर्मा, बच्ची धर्मा हटा चोपड़ा लोगों में, हाँ दौड़िया नंबर 2 में। हाँ 2 में हाँ ठीक ठीक ठीक। पांडपाल, बमेठा, बजेठा मीठा और ये दुमका। हाँ अभी वो हैं वहाँ के विधायक। विधायक है। जय भोले, जय बोली की आप जय हो जय हो। तो यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड लगे मिल जाएंगे आदि श्री कैलाश धाम के। क्या है तो कहीं वो मतलब पगड़िया करके वो बैनर लगाया। चढ़ाई शुरू हो गई है यहाँ से और चोटी सामने है, तो हमको आगे बढ़ते रहना है। अब की चढ़ाई है और इस चढ़ाई के ठीक नीचे बहुत गहरा है, जिसका यहाँ से अनुमान आप नहीं लगा पाओगे। 5 से 6 किलोमीटर गहरा होगा ये, बहुत गहराई है यहाँ पर। और इसके सामने जो पहाड़ है, ये देखिए गहराई कहाँ है और पहाड़ कहाँ है। हमको जाना कहाँ है? हमको जाना इन पेड़ों के पीछे ऊंचे आदि कैलाश पर। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों से पानी के स्रोत फूटते हैं, उन स्रोतों का पानी लाके इन टैंकों में भरा जाता है और उसके बाद जब ये टैंक भर जाते हैं तो इन्हीं से खेतों की सिंचाई की जाती है। तो ये यहाँ की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आए हैं आदि कैलाश धाम में। यहाँ पर एक भगवान शिव के परम भक्त जिनका हम दर्शन कर रहे हैं इस समय, इस पहाड़ के बीहड़ वनों में जहाँ भगवान शिव का वास है, जहाँ भगवान शिव तपस्या करते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से प्रभु जी जो है 1 महीने से भी अधिक समय से यहाँ पर साधना कर रहे हैं। तो हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। तो प्रभु जी प्रसादी में आपका जो है यही चाय वगैरह चावल वगैरह लेते होंगे? हाँ, सुलभ तो यही पाता ना यहाँ पे उसको। ये ऊपर जो मंदिर में बाबा जी हैं। हाँ एक हफ्ता वहाँ भी रहे हैं? हाँ, मतलब यहाँ रहने के ऐसे मूड में नहीं थे वो, तो खाली बस ऐसे ही घूमते घूमते दोस्तों के साथ आए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर ऐसे ही अपने आप ही हमने कहते तो दोस्त लोग चले गए, फिर आप जो है एक पढ़ाता है, एक आपने भोले के चरणों को पकड़ लिया फिर। लेकिन आपकी जटाएं देख के लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल संत में ही बिल्कुल रमे हुए हैं जैसे। मतलब रमे क्या, मतलब जिंदगी की दौड़ में भाग रहे थे। हाँ। इतने तेज भागे कि दौड़ ही फीकी दिख गई ना। जैसे कहते हैं कि बोला हुसैन बोल्ट जब कितनी बार फर्स्ट आ गया ना 100 मीटर रेस में, उसके लिए मजाक सा हो गया। उसने कहा चल दौड़ आ जा। उसके लिए आम बात है, उसको पता है कि मेरे से आगे तो कोई है नहीं। हाँ, सबसे आगे मैं ही हूँ। बस जब तक वो जिंदा है तब तक तो वही है फिलहाल। तो बस ऐसे क्या ना, हम लोग जो है उसमें हुए वैष्णव संप्रदाय से हुए, तो हमारा जो है चाय वगैरह चलता ही नहीं है, या कोई चटपटे पदार्थ हैं कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गोलगप्पे पसंद है, अगर मुझे अच्छा। गोलगप्पे खाने की इच्छा करेगी तो कोई लाएगा तो हम खा भी लेंगे ना। वाह। उसमें हिंसा नहीं है ना। देखिए आप, हाँ। हमने ये सीखा ना कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ हाँ हाँ। बोला अहिंसा परम धर्म है ना। तो अहिंसा सिर्फ हमारे कर्मों में नहीं होगा, विचारों में नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन के हर एक हिस्से में होगा। चाहे वो भोजन से लेकर वाणी से लेकर हमारे कर्मों तक हो जाएगा ना, आगे तक। भोजन हमारा आहार जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा होता है ना। जिंदगी की रेस चल रही है इंसानों की, उनको भूख प्यास ही तो है। रात को भी रोटी तो मांगता है। संत भी अगर कहीं जंगल जाएगा तो रात को कुछ जुगाड़ करता है और कि अरे जरा अपनी जलाता हूँ, कुछ जो भी मिला है दाल चावल बना के थोड़ा करना पड़ता है ना। राक्षस है, अग्नि है भी एक तरह से, ये भी खूब मांगता रहता है। सोचो ना, आप हमने अब तक कितना कुंटल राशन खा लिया। अघासुर है भी, अघासुर खाता रहता खाते रहता है बस। तो हमने इतना, ये अग्नि की तरह, ये साक्षात जैसे ये है वैसे ये भी है। तो प्रभु जी आप सोते इधर ही पे सामने? हाँ, ये बस इधर ही, ये थोड़ा धूप में रखा है ना अभी। हाँ। वैसे हम पे है टेंट वगैरह का जुगाड़। टेंट भी जुगाड़ है आपके पास? जुगाड़ मतलब कि उसने ही जो भी है। हाँ। तो ये हमने क्या है कि ऊपर थे ना, तो ऊपर हमने यही किया था। यहाँ पे हमने इसको लगाया। अच्छा। और जो है अपना, क्योंकि सही नहीं था किसी की प्राइवेसी में डिस्टर्ब करना। हाँ, ये तो है। मेरे साथ कोई ज्यादा इन्वॉल्व होगी भाई। संतों का ऐसे, संत अकेले रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। आप आए, देखिए आप। ऊपर से जो है बरसात से बचाव के लिए भी भगवान की कृपा से बनाई है, देखो। हाँ, ये बना ही है। बाकी अगर ज्यादा ही सेपरेट चाहिए तो सामने ये भी बना हुआ है। अच्छा, लाइट भी है आसपास में, कोई जली हुई बल्ब वगैरह होंगे यहाँ पर, है ना? देखो, दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखो रोशनी यहाँ तक तो आ रही है। ये रोशनी तो आ रही है। ये तो भोले बाबा की जो है प्राकृतिक लाइट है। रात चल जाती है, आ जाती है। अच्छा, ये लाइट प्राकृतिक है ना। ये अभी है। इसमें आप डाल रहे हैं हींग, डाल रहे हैं? बाहर से लगा हींग का डब्बा है ना। अंदर से इसमें निकल गया रामरस। रामरस। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे मन की तरह है ना। मतलब मन लगता है कि बाहर से कुछ और है। लगता है बाहर से ये है। हाँ, ठीक है। अंदर रामरस है।
ये होना चाहिए मन की स्थिति, बाहर से जैसा भी है, अंदर राम रस ही भरा होना चाहिए। वो देगा, हम क्या देंगे बोले वो सब। हम तो खाली बस ऐसी ना भिखारी है ना। ओम नमः शिवाय। हम तो भोले के प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम के भिखारी। घाटे पानी सब भरे, ओघट भरे न कोई। तो ओघट घाट से पानी भरना पड़ेगा हमको। ओघट घाट कबीर का भरे सु निर्मल होए। कबीर साहब का ओघट घाट है, वहां से तो निर्मल। ये एग्जाम ही तो है। ये भी एग्जाम है। हाँ, सबसे बड़ा जिंदगी थोड़ा एग्जाम। क्योंकि मृत्यु के समय तो एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तो परीक्षा में फेल हो जाएगा आदमी, फिर तो उसकी साधना भी करनी पड़ेगी। 100 में से 99 तो फेल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे इतने लाखों की आबादी है, कितने बैठे हैं साधना में। वाली बात की ना आपने कि पेट की अग्नि, उस अग्नि को शांत करने में जिंदगी खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। उन्हें ये नहीं आगाती नहीं ना, इसके लिए भी तो लकड़े के कितने भी ले आऊंगा मैं, जंगल भी काट दूंगा तो भी कम है इसके लिए। तो भगवान ने वही कहा, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे पेट में आग लगा दी है, चाहो तो इसको थोड़ा खा के सह लो और तपस्या करके मुझे पालो, चाहो तो इसको खा के फुला फुला के कुंडल के हो जाओ। जैसे ही आम की तरह है, देखो बाहर से लगेंगे अलग अलग, ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये अल्फांसो है, अंदर जब उसको हम खाते हैं ना तो मीठा ही तो होता है आम। हाँ, रस तो उनका ही होता है। शर्त है कि वो आम पका होना चाहिए। हाँ। अगर हमने उस आम को पकने की अवधि से पहले ही तोड़ दिया ना हाँ, पेड़ से, हाँ। तो खाने में खट्टा होगा, और खट्टा होगा तो मूड खराब हो जाएगा। हाँ, फिर तो होता ही है, फिर दांत खट्टे, फिर ऐसे मुंह देखा आपने जैसे खट्टा खाता नहीं। हाँ, फिर कुछ खा भी नहीं पाता है। फिर कहता है अरे यार क्या करूँ मैं। तो हमने उनसे भी कहा राम राम जी, ओम नमः शिवाय, अस्सलाम वालेकुम। तो ओम नमः शिवाय नहीं सुना, राम राम नहीं वो पता। सुन लिया। अरे ये क्यों बोल रहे हो, बोला हमें तुम। अरे भाई आराम जाओ, क्या हो गया हुआ, अर्थ पता है इसका आपको। नहीं वो सब नहीं, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो। अरे अर्थ तो जानो। ठीक है जी, थोड़ा अभी हमको आज्ञा दीजिए, अब दर्शन करके आते तो हैं। वही देगा, बोले हम क्या आज्ञा देंगे, हम तो खुद उसकी आज्ञा से यहाँ बैठे पड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे। हरे कृष्णा। तो संत महाराज श्री के दर्शन के बाद अब यहाँ से आगे को बढ़ते हैं, और सामने जो आप ये पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के चोटी पे भगवान शिव का आदि कैलाश धाम है, छोटा कैलाश धाम। सामने आप देख रहे हो टीन शेड है। ऐसे आपको यहाँ पर कई जगह पे टीन शेड मिलेंगे। जहाँ पर मैंने आपको संत का दर्शन करवाया, उस जगह पर भी टीन शेड बना हुआ है। वहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, पानी पी सकते हो, अपना भोजन साथ में लाया हुआ खा सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पहले हम स्लीपर यहाँ खोलते थे, यहाँ पे एक प्रभु जी बैठे रहते थे, टिकट काटते थे। टिकट जय भोले, जय भोले। जय भोले जी। हो आए? हाँ हाँ। क्या? तो हम इस समय पहुंच गए हैं। तो आदि कैलाश धाम की यह शक्ति है। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है सामने, और यहाँ से असली जो चढ़ाई है वो आप शुरू होगी। भगवान शिव के शक्ति धाम में प्रणाम करेंगे। आप सब भी अपना अपनी ओर से प्रणाम कर दीजिए, क्योंकि चाहे आप साक्षात दर्शन कर रहे हो या वीडियो के माध्यम से कर रहे हो, भगवान तो भगवान ही है, वह कृपा निधान है। वह आपका प्रणाम, आपकी श्रद्धा, आपका भाव चाहते हैं। तो ये है आदि शक्ति धाम। आप लोग प्रणाम कर लो यहाँ पर। पहले हम परिक्रमा कर लेते हैं। यहाँ पर एक भोले बाबा भी है छोटे से। तो ये आप साथ साथ देख भी लो। ये है भगवान शिव का वह धाम जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो चोटी पे। यहाँ हमको पहुँचना है। और ये है नीचे की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जो कि यहाँ से छोटी दिख रही हैं लेकिन है बहुत बड़ी है। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत है, आश्चर्यमय है, अलौकिक है, दिव्य है, हर जगह संभव नहीं है। तो प्रसादी चढ़ गई है। बिल्कुल घूमते हुए जाना है सांप की तरह। तो एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप ध्यान रखिएगा।
बहुत टफ तो नहीं है, भगवान शिव की कृपा से आराम से इस यात्रा को आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तभी भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं कि देखो कितना कठिन संघर्ष करके मेरे पास आया है। इसका यह संघर्ष मेरे लिए है, यह सोचकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ आदि शक्ति गौरी पार्वती मैया की सेवा में लगे हैं दोनों माँ बेटे। यहाँ पर एक दिया भी रखा है। मेरे पीछे है भगवान शिव का वह धाम। काफ़ी लंबी यात्रा है, लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा शेष है और ये यात्रा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर है। माँ आदि शक्ति जिनका मंदिर में अभी हमने पूजन किया है और यहाँ से अब जो है यात्रा शुरू होगी खड़ी चढ़ाई की। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है पानी पीने की सुविधा भी उपलब्ध है, बिल्कुल साफ़ पानी। और ये है यहाँ से खड़ी चढ़ाई और उधर हमको टॉप पे जाना है। अभी मेरा सोने वाला था, सीधा वहाँ चली जाता। लेकिन ये भगवान शिव की शक्ति से बच गया। ये सामने आप देख रहे हो नदी है, मैं आपको इस नदी को भी दिखाऊंगा ये कितनी चौड़ी नदी है। और हम इतने टॉप में आए हैं कि यहाँ से मात्र एक धागे के जैसी दिख रही है। तो इतने टॉप पे हम आ चुके हैं और सारी पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई हैं। चलो आगे की यात्रा बढ़ाते हैं। ये है सामने आदि कैलाश और ये है, इसको बोलते हैं गधेरा। ये है दायां गधेरा और ये है बायां गधेरा। बहुत ही गहरा है, लगभग जितना हम 5 किलोमीटर वो भी ऊपर आए हैं इतना ही 5 किलोमीटर ये बिल्कुल डाउन नीचे है। और ये है वो खड़ी चढ़ाई जहाँ से मैं आपको बता रहा था ऊपर को आने का रास्ता है। तो यहाँ से हम लगातार चल रहे हैं अभी तक। और वो सामने जो आप देख रहे हो ये है वो आदि शक्ति जहाँ हमने प्रणाम किया था और अब वहाँ से हमने यात्रा ऊपर को बढ़ाई और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अभी लगभग जो है हमें काफ़ी ऊपर जाना है, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है। आ गया है भगवान शिव का आदि कैलाश धाम, पहुँच गए हैं। और यहाँ सामने एक मंदिर यहाँ पर भी है और गौ माता की सेवा हो रही है। ये सामने आप देख रहे हो ये है गौरी माता का कुंड, गौरी कुंड कहते हैं इसको। और ये देखो सामने का नज़ारा, सामने बादलों में हम खड़े हैं इस समय। ये मंदिर की सीढ़ियों में हम आ गए हैं। आप सभी लोग प्रणाम कर लीजिए, मंदिर की सीढ़ियों में अपना अपना मत्था टेक लीजिए और अपना मानसिक घंटा बजा लीजिए। मैं आप लोगों की तरफ से घंटा बजाता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, वीडियो देखने वालों का जय हो, जय हो, जय हो। तो सभी की तरफ से घंटी बज गई है, आगे बढ़ते हैं। शिवानंद स्वामी। वैसे ही बोलता हूँ मैं। अच्छा सीखा हुआ काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भाषाओं का ज्ञान हो गया उतने क्षेत्रों में नाम हो गया। हैराखंडी महाराज क्या करते थे, वही तो करते थे। नेपाली के साथ नेपाली बोलते थे, पहाड़ी के साथ पहाड़ी, गढ़वाली के साथ गढ़वाली, जैसी भाषा वाला आ गया वैसी मराठी और दस बिल्कुल भाषा हुआ। सब भाषाओं का ज्ञान हुआ। बस खुटाई पढ़नी है सब लोग। खुटाई पढ़ने रहे। अब दिन कहाँ हुआ है, हो जाना अंतर्यामी ठहरे। सन 84 में, सन 84 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मरी। अच्छा 23 को मर गए थे। उससे पहले हाँ 23 अक्टूबर। अरे 84। रेड कलर का है। हरे कृष्णा। तो हमें अभी आरती शुरू करनी है
तो आप सभी लोग आरती में बने रहिए, आरती में भाग लीजिए। निकलो। सब हमारे भाई या सब आनंद हमें बनना सब क्या कर सब तू जल लाए थी ने जले हैं। हाँ जल चढ़ा दो इनमें ना बाबा के हाथ में हाथ लगाओ। आप तू खाए आओ वो लोग ओम नमः शिवाय। नमन नारी देव सा परमेश्वर पानी के टैंक थे अच्छा तब वो लिंग स्थापना थी वहाँ। अच्छा, रसिया से। तो हमारी आज की आरती संपन्न हो गई है भगवान शिव के धाम में आदि कैलाश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय वो कालेश्वर के जटा धराया था। हर हर बोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जग मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले राशि धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, कर माध्या का मंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में सोवित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण सदा शिव आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा, बोलो सदा शिव भगवान की
हर हर महादेव की, देवादिदेव महादेव की। ओम श्री पार्वती पते हर हर महादेव। गोलोक, ये घास में मत जाओ, इसमें चारों ओर घना कोहरा पड़ चुका है। हमने सामने वाले मंदिर पे जाना है। जो हमने सबसे नीचे दर्शन किया था वो था शक्तिपीठ। यह है आदि शक्तिपीठ, जो भगवान भोले बाबा के जो मंदिर है सामने, उसके बिल्कुल सामने आदि शक्तिपीठ पड़ता है। और इसके ठीक नीचे की तरफ आप जहाँ देख रहे हो, वो जो यहाँ के पुजारी हैं, उनका आश्रम है। अभी आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। तो पहले हम आरती कर लेते हैं। दर्शन आप कर लीजिए। आदि शक्ति मैया की जय हो, जय हो आदि शक्ति धाम। मम्मी किसको चढ़ाना है इससे पहले? एक मिनट, उनको चढ़ाएंगे तो माँ आदि शक्ति के मंदिर में हमें गौ माताओं का दर्शन भी हो रहा है। जय हो गौ माता, जय हो, जय गौ माता की। ये सब जो है शुद्ध नस्ल की देसी गाय हैं। यह हमारे प्लेन्स की तरह जर्सी गाय नहीं है। जय गौ माता। देखिए भारी संख्या में गौ माता चढ़ने आई है यहाँ पर। और ये है गौरी कुंडा, और ये है सामने भगवान शिव का आदि कैलाश धाम। ये है यहाँ का दिव्य वातावरण। कृष्णा पांडे, और आपका नाम? विजय पांडे। विजय पांडे। और इनका नाम? घनश्याम पांडे। घनश्याम पांडे, कृष्णा पांडे और विजय पांडे। तो ये है यहाँ का दिव्य वातावरण। ढेर सारी गौ माताएं, भगवान का आदि कैलाश धाम, माँ आदि शक्ति का धाम। और ये हमारे पीछे है गौरी कुंड। बच्चों इसका नाम क्या है? जोर से बताओ। गौरी कुंड है। तो हम आए हैं अभी, हैं मेरे पाओ। तो हम आए हैं अभी आदि कैलाश धाम के महाराज जी के आश्रम में। हमको जाना है अभी, तो चलो हम आश्रम की ओर चलते हैं। ये है महाराज जी का आश्रम। तो ये है महाराज जी की तपस्थली, इसे धुनी कहते हैं। और ये है उनका वह स्थल जहाँ पर वो अपना प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर रात्रि में लोग ठहर भी सकते हैं। अच्छा, महाराज जी की कुटिया इसके अंदर लास्ट में है। और ये जो पीला पीला सामने, ये क्या हुआ? धर्मशाला ही है, ये यात्रियों के लिए है। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर महाराज जी के साथ? महाराज जी तो ना ना, मैं वैसे आया हूँ अंदर। अच्छा, आप दर्शन करने आए हो? आज ही आए हो? हमें यहाँ पर आते ही रहते हैं। आते रहते हो? आप गाँव के ही हो आप? जी। आपका शुभ नाम? प्रकाश चंद। प्रकाश चंद। अच्छा अच्छा। मैं वृंदावन से हूँ, मेरा नाम मुकेश लोसाली है। ये है महाराज जी का, यहाँ पर यात्रियों को आसरा देने के लिए उन्होंने आश्रम बनाया है छोटा सा। यहाँ पर लोग रुक सकते हैं। और ये है तुलसी वन, यहाँ पर तुलसी लगाई गई हैं सेवा के लिए। और यहाँ से अंदर को जाने का रास्ता है। यहाँ महाराज जी का दर्शन होगा। और सामने आप महाराज जी से बात करना चाहते हो तो उनका फ़ोन नंबर भी है। तो पहले दर्शन कर लेते हैं हम लोग। जय हो महाराज जी, जय हो। महाराज जी अभी आराम कर रहे हो आप? नींद आ रही ना, 3-4 दिन से जगा हुआ था ना। 3-4 दिन से जगे हो? अच्छा। और भोजन ले लिए? भोजन कर लिया है अभी तो। अब आराम करेंगे? चलो ठीक है, ठीक है। अरे भोजन तो कब का ले लिया। ठीक है, आप आराम करो। हैं बाबा जी? जय हो, हरे कृष्णा, जय भोले। हैं? कैलाश को? हाँ, कैलाश तो हमने दर्शन कर लिया है। अभी फिर एक बार और जाएंगे अभी। और आपका दर्शन करने भी आए थे अंदर की तरफ। यहाँ पर दर्शन आपका भी कर लिया? नहीं, हम अभी अब पहुँच ही रहे हैं। अभी 1 घंटा हुआ है हमको आए हुए। कहाँ से? हम आए हैं मथुरा वृंदावन से। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। जय हो। क्यों पड़े हो? तो ये है महाराज जी की रसोई। बुखार है। अच्छा। और महाराज जी से भक्त लोग मिलने आते ही रहते हैं। 2 दिन हो गए, कहा बुखार आए हुए ना।